अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बहुत ही हैरान कर देने वाली रिपोर्ट चाइना को लेकर आज साझा कर दी है। चाइना को लेकर जो रिपोर्ट में बोला गया है वो बातें इस तरीके की बातें हैं जो बातें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी कर रहा था। जर्मनी भी अपने सबसे बड़े हथियारों की जो प्रोडक्शन है बढ़ा चुका था और पूरी दुनिया के अंदर अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम का रोना रो रहा था। और उसका नतीजा क्या निकला था? उसका नतीजा ये निकला था कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी और आखिरी में जर्मनी का खात्मा हो गया, जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन दोस्तों वो बातें आज चाइना के मामले में अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट में निकलकर सामने आ गई हैं। अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना के वेपन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनकी संख्या चीन लगातार बढ़ाता जा रहा है। हालांकि ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की बात है कि वो अपने जो वेपन सिस्टम है तीनों ही सेनाओं के अंदर जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं उनको बढ़ाने में लगा हुआ है, जो एक चिंता का विषय ना सिर्फ अमेरिका के लिए है बल्कि दुनिया के सभी देशों के लिए है कि चाइना आखिरकार क्या करके मानेगा। उनका कहना है कि 2027 तक चीन को अगर रोका ना गया तो 700 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड उसके पास होंगे और आने वाले 2030 के अंदर उसके पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाने वाले हैं। अब दोस्तों ये सभी बातें भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है और इसी के साथ पूरी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। अब दोस्तों बात करते हैं चाइनीज वेपन क्वालिटी के बारे में। ये बातें भी अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई हैं कि चाइना की जो वेपन की क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी है। इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, पाकिस्तान ने, इसी के साथ गल्फ की और अफ्रीका की कई कंट्रीज ने चाइना के वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया है और वो सभी की सभी कंट्रीज चाइनीज वेपन सिस्टम इस्तेमाल करके यही बोलती हैं कि चीनी माल तो कबाड़ है। यही कारण है कि अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट ने कहा कि आज चाइना जो है अपने वेपन की जो सेल है वो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्टों में फंसा रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंदर फंसाकर चीन सबसे बड़ी बात ये उनको चकमा देता है कि वो एक कहता है कि हम आपको हथियारों में भी ऑफर दे रहे हैं, आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर हमारा पैसा लो, दूसरी तरफ हमारे हथियार भी आप खरीद लो। उस कड़ी में जो गरीब देश हैं वो चाइना के चंगुल में फंस जाते हैं और सस्ता सामान लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। यही एग्जाम्पल पूरी दुनिया देख रही है। चीन भले ही आज घटिया क्वालिटी का माल दे रहा हो लेकिन उस पैसे से चीन अपने देश के अंदर बढ़िया से बढ़िया और न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर काम कर रहा है। चाइना के ऊपर अमेरिकी पेंटागन की ये रिपोर्ट दिखाती है कि आने वाले समय में अगर चीन के ऊपर सैंक्शन नहीं लगते हैं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया चीन को आज फ्री हैंड छोड़ने का एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली है। दोस्तों अब इसका क्या नतीजा निकलेगा और क्या इलाज निकलेगा? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आज पूरी दुनिया चीन से व्यापार करना कम कर दे, धीरे धीरे कम कर दे, यानी कि इसकी कमाई कम हो जाए और नॉर्थ कोरिया जैसा अगर इस देश का हाल हो जाएगा तभी इसे अकल आएगी कि हथियारों से आज देशों की सुरक्षा नहीं होती है। सुरक्षा देशों की तभी होती है जब आप दुनिया के मंचों पर आकर बातचीत करते हो और विस्तारवाद की नीति को लगाम लगाते हो। ये हालात दुनिया के लिए वार्निंग बेल के जैसी है। पेंटागन की रिपोर्ट, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।